कि तालिबान पाकिस्तान है ये अनडिफीटेबल क्यों है? 69 attacks alone took place in December, 1 month of December. सारे जो एक्चुअल पाकिस्तानियों की जानें जा रही हैं और हमले हो रहे हैं वो तो अपने, मैं ऐसे कहता हूं, होम ग्रोन टेररिज्म के बाद आपके 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 मोराल इतना डाउन है आपकी फौज का कि वो लड़ने से इनकार कर रहे हैं। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हो इंडो पाक टेलीविजन न्यूज़। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। आज की खबर है हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान की, जिनके यहाँ दिन ब दिन पाकिस्तानी तालिबानों के और अफ़गानी तालिबानों के हमले बढ़ते जा रहे हैं और उनके सामने पाकिस्तानी आर्मी ने घुटने टेक दिए। तो चलिए देखते हैं क्या कहना है इस पर पाकिस्तानी मीडिया का, वो इस पर क्या विचार रखते हैं। तो अगली वीडियो पाकिस्तानी मीडिया की कि 262 टेरर अटैक्स हुए हैं, 400 से ज्यादा लोग पाकिस्तान में जो हैं वो शहीद हुए हैं, 750 से ज्यादा जख्मी हुए हैं। अगर भारत ने एक भी कुछ किया होता तो अब तक हम क्या कर बैठे होते? तो डॉक्टर साहब, हाउ डू यू सी दिस सर? 2001-2-3 से तो सारे जो एक्चुअल पाकिस्तानियों की जानें जा रही हैं और हमले हो रहे हैं वो तो अपने, मैं ऐसे कहता हूं, होम ग्रोन टेररिज्म। लेकिन उसके लिए हमारी कोई पॉलिसी नहीं है। क्या मुल्कों की स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, सिक्योरिटी प्लानिंग, डिफेंस प्लानिंग डिफेक्टिव हो सकती है, लेकिन मुल्क उससे सीखते भी हैं। हमारी एक खासियत है कि एक तो हमारी प्लानिंग बिल्कुल बेकार है, जैसे आपने पॉइंट आउट किया है। इतने सालों में से कोई इंडिया, वैसे अगर बार बार इंडिया का नाम लगा देते हैं, भाई पकड़ के 2-3 बंदे हमें दिखा दो, वो एक ही है ना, वो क्या, उसका केस ये खुद ही ले गए थे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में और वहां पे वो रुका हुआ है। बट जिस तरह उन्होंने कसाब को पकड़ लिया था, हेडले को पकड़ लिया था, पूरा एविडेंस दिया, वी हैव नथिंग टू ऑफर। लेकिन उसके बाद क्या हमने सीखा है? क्योंकि इंडिया को अपना के खिलाफ कंप्लेन करना मे बी इज पार्ट ऑफ फॉरेन पॉलिसी, लेकिन इंटरनल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो पाकिस्तानियों की जान बचाना है ना, उसमें काम नहीं कोई किया। तो पाकिस्तान इज, हालांकि बाजवा साहब के भी 1-2 दफा बयान आए हैं और वंस इन अ वाइल ये बयान दे देते हैं कि जो इंटरनल थ्रेट है वो बड़ा है इंडिया से, बट दे डू नथिंग अबाउट इट बिकॉज दे आर नॉट सीरियस अबाउट इट। ये इनके अपने पाले हुए ही वो बुलाए हैं जो इनके गले पड़ जाते हैं, करते हैं, बिकॉज ह्यूमन एरर इज पार्ट ऑफ लाइफ। लेकिन उससे एकदम आदमी सीखते हैं। हम वो खास एक मुल्क है जो अपनी गलतियों से सीखते भी नहीं है। वी जस्ट वांट टू बिलीव एंड वांट द वर्ल्ड टू बिलीव कि इंडिया ही हमारी हमारी एग्जिस्टेंस के पीछे लगा हुआ है। लेकिन हकीकत में हमारे बैकयार्ड में, आप भी जानते हैं, साजिद ताडर साहब भी जानते हैं, और तकरीबन एनीबॉडी हु इज इंटरेस्टेड इन पाकिस्तान नोज कि ये सारा इंटरनल, ये होम ग्रोन टेररिज्म है। तो ये है पाकिस्तान की ट्रेजेडी। हमें तो इस वक्त जो इमिनेंट थ्रेट है वो इंडिया से नहीं है, इमिनेंट थ्रेट तो इनसे है। सो ये जो बात की जा रही है कि इसको सिविलियनाइज करने की जरूरत है, इसको सिर्फ फौज फौज देख रही है। मुआशरा आज भी दहशतगर्दों के रहमो करम पे है, एक्सट्रीमिज्म उससे भी बड़ा थ्रेट है, दहशतगर्दी से बड़ा, जिससे रोजाना कोई ना कोई बंदा जो है वो इंजेक्ट हो रहा है और वो दूसरे की जान लेने को तैयार है। सो और बड़े योर थॉट्स ऑन दैट सर? इस वक्त तालिबान टीटीपी चाहती क्या है? टीटीपी ऐसे मुतालबा चाहती है जो एक ऑलमोस्ट अनएक्सेप्टेबल है, वो एक्सेप्ट किए ही नहीं जा सकते। वो पाकिस्तान की डिनाई कर रहे हैं सॉवरेंटी को। तो मैं 3 मुतालबात उनके सामने रखना चाहूंगा। एक तो वो कहते हैं फाटा का स्टेटस खत्म किया जाए, बॉर्डर लाइन जो है वो खत्म की जाए, और उसके बाद पहला उनका मुतालबा ये है कि फाटा के अंदर अफगानिस्तान स्टाइल शरिया इन्फोर्स की जाए, लेटर ऑन उसको पूरे पाकिस्तान पे लाया जाए। ये 3 उनके फंडामेंटल चीजें हैं जो मेरे ख्याल में एक्सेप्ट एक मजाक ही है। अब मैं उसके बाद जो आपने बात की खासकर हमारे मोराल ऑफ द पाकिस्तानी आर्मी, उसके मैं बैकग्राउंड में ये जानना चाहूंगा कि ये तालिबान क्या है? तालिबान आपके खुद के बनाए हुए हैं। किसने बनाए हैं? हमारे एस्टेब्लिशमेंट की एजेंसियों ने बनाए हैं। तो जब उस वक्त यू वर इन द मेकिंग, आपने उस वक्त मुजाहिदीन इस्लाम का जिहाद का आइडियोलॉजी लेकर आप आए थे।
तो उस वक्त आपने जनरल हमीद गुल की मैं मिसाल देना चाहता हूं, उनके स्पीचें सुने, वो सारा इस्लाम इस्लाम जिहाद। तो जब आपने वो कहा है कि हम जिहाद कर रहे हैं फॉरेन इन्वेडर के साथ, तो किस खूबसूरती के साथ इस वक्त आपके बिलावल भुट्टो का अमेरिका के दौरा, उन्होंने बिल्कुल उसको अमेरिका के साथ कर दिया। बार बार वो बयान देते हैं आपने हमें अमेरिकन और दूसरे लोगों के सामने अकेला छोड़ दिया था टू बी किल्ड, या हमारा सौदा किया था। बार बार वो ये कहते हैं आप पे, आपको अमेरिका के साथ रिलेट करते हैं। दूसरा उसके साथ मैं ये करना चाहूंगा कि जब आप यू वर इन अ मेकिंग ऑफ तालिबान, और आपकी एजेंसियां जो थी उनके अंदर भी आपने रिलीजियस माइंडेड एलिमेंट्स थे, आज भी वो वहां खड़े हैं। उसकी मिसाल मैं दूंगा, परवेज साहब ने अपने आर्टिकल में लिखा है कि वहां पे वजीरिस्तान के अंदर आपके सिपाहियों के जनाजे मौलवी नहीं पढ़ा रहे, और उसके बाद आपके 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 मोराल इतना डाउन है आपकी फौज का कि वो लड़ने से इनकार कर रहे हैं। वो कहते हैं हम इनसे नहीं लड़ेंगे, ये हमारे मुसलमान भाई हैं। और मैं यहाँ पे एक कोट करना चाहूंगा, एक बुक लिखी गई थी बहुत अरसा पहले, आर्ट ऑफ वॉर, सन त्सू के चाइनीज बुक थी। उसके अंदर लिखा था जब तक आपके सिपाही ये बिलीव नहीं करेंगे कि द फाइट वी आर फाइटिंग इज अ जस्ट वॉर, इट्स अ जस्टिफिकेशन, बिलीव इन दैट वॉर, द वॉर कैन नॉट बी वन। तो आपकी बिल्कुल बात ठीक है कि आपका इस वक्त आपकी आर्मी को ज़हनी तौर पे तैयार नहीं किया गया कि किस तरीके से दे आर ऑन द राइट साइड, ये बिल्कुल मैं समझता हूं। और दूसरा एक और बात है, इस वक्त टीटीपी जो उनका मैं सपोर्टिंग आर्गुमेंट ये दूंगा कि अगर आप इस वक्त उनके अड्डों पे जाके अटैक करते हैं, आप अफगानिस्तान, आपके मैं छोटी सी मिसाल तो ये देना चाहूंगा सपोर्टिंग आर्गुमेंट, 69 अटैक्स अलोन टुक प्लेस इन दिसंबर, 1 month of December, 69. So you are already in a war. It's not that कि आप war होगी, you are in the war.